कौन है, कहां से आए हैं, आखिर कौन है हमारा रचयिता। जिसने रची ये सृष्टि, कौन है वो जो है सबका पिता। आदि से अंत तक सारा भेद खुलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं किसकी संतान, आज सबको पता चलेगा। सृष्टि रचना के देख प्रमाण, दुनिया होगी हैरान। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की, ये सच्चाई से परिपूर्ण है। जानिए यदि शिव है महान और काल है शैतान, तो वो एक जिसने सबको बनाया, कौन है वो भगवान। सतयुग से लेकर कलयुग तक की बात होगी, नकली धर्म गुरुओं की होगी बोलती बंद, क्योंकि अब दुनिया सच के साथ होगी। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। आज आपके सामने एक अद्भुत गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि आखिर इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, आखिर वो खुदा कौन है जो सबका मालिक है, हम सबका रचयिता कौन है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमेशा से कोशिश होती रही है, लेकिन विश्व में कोई भी धर्म, कोई भी गुरु, कोई भी पीर इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका। लेकिन दर्शकों, ये भी सच है कि जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उसके बिना या उसके द्वारा भेजे गए पूर्ण जानकार संत के बिना भला इस गुत्थी को कौन सुलझा सकता था। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस गुत्थी को सभी पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करके सुलझा दिया है। कबीर परमात्मा ने अपनी अमर वाणी में कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। आज के इस एपिसोड में आपको यह भी पता चलेगा कि किस ज्ञान के अभाव के कारण सनातनी पूजाओं का पतन हुआ। दर्शकों नमस्कार। आज हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे सफर पर, एक ऐसी यात्रा पर जिसकी शुरुआत की थी हॉलीवुड के जाने माने एक्टर और डायरेक्टर मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन ने। उन्होंने अपने सवालों के जवाब जानने के लिए पूरी दुनिया का भ्रमण किया। दर्शकों, उन्होंने द स्टोरी ऑफ गॉड विद मॉर्गन फ्रीमैन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर चली। आपको बता दें कि मॉर्गन फ्रीमैन ने अपनी यात्रा शुरू की थी गॉड यानी परमात्मा की तलाश करने के लिए, लेकिन उनकी ये तलाश, उनकी ये खोज अधूरी रह गई। उनकी ये खोज इसलिए अधूरी रह गई क्योंकि उनके संपर्क में कोई भी ऐसा संत नहीं आया जो गीता जी में तत्वदर्शी, पवित्र कुरान शरीफ में बाखबर और इंग्लिश में ऑल नॉलेजेबल कहा गया है। आज हम आपको फिर से उसी यात्रा पर ले चलेंगे जो यात्रा मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन ने की थी। जिन सवालों के जवाब मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन नहीं जान पाए, उन सवालों से हम आज एक एक करके पर्दा उठाएंगे, उन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहला सवाल मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन का क्या था। देखिए, हर धर्म की क्रिएशन से जुड़ी एक कहानी है, तो वो कहानियां क्या बताती हैं हमारे बारे में, हम कौन हैं, कहां से आए हैं। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन जिन सवालों के जवाब खोजने के लिए दुनिया भर के जिन धर्म गुरुओं, पादरियों, मौलवियों के पास जाने वाले हैं, क्या उनके पास मॉर्गन फ्रीमैन के सवालों के जवाब मिलेंगे, या फिर उनको भी सृष्टि रचना के ज्ञान को लेकर सिर्फ अधूरी जानकारी ही मिलेगी। बिल्कुल वैसी ही अधूरी जानकारी जैसी प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने दी है। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। चलिए देखते हैं मॉर्गन फ्रीमैन जी को अपनी इस यात्रा से सृष्टि रचना के बारे में क्या जानकारी मिलती है। मैं निकल रहा हूं ये जानने की इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन अपनी यात्रा के दौरान अलग अलग देशों में गए और अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने अलग अलग धर्मों के लोगों से सवाल किए। उन्होंने सवाल किए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है, यानी भगवान कौन है। हमारी धरती पर इंसान अरबों की तादाद में है। ये यकीन करना मुश्किल है कि हम एक आदमी और एक औरत से जन्मे हैं, मगर ऐसा है। कौन थे वो, कब और कहां रहे थे। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन का कहना है कि इस दुनिया में अरबों व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि हम सब एक ही औरत और पुरुष से आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये सच है। वो इस बात को बिल्कुल सही और सच मानते हैं। वो आगे पूछते हैं कि हम जिस आदमी और औरत से आए हैं, ये कौन थे, कब आए थे, कहाँ रहे थे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो इटली जाते हैं और 2 अलग अलग पादरियों से मिलते हैं। अब मेरी इच्छा विज्ञान और जुडाइयो क्रिश्चियन की दुनिया की शुरुआत की कहानी जानने की है। इसलिए मैं आया हूं रोम
जहां माइकल एंजेलो की शानदार सिस्टीन चैपल सीलिंग बुक ऑफ जेनेसिस को चित्रों में झलकाती है। 6 दिन में गॉड ने रोशनी बनाई, फिर सूरज, फिर चांद और फिर बनाया आदमी को। मैं मिलने आया हूं पोप के चीफ साइंस रिप्रेजेंटेटिव मॉन्सिन्योर मार्सेलो सांचेज सोरोंदो से। तो आप हैं चांसलर पॉन्टिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेस के? जी बिल्कुल। ये कब शुरू हुई और क्यों? 1603 में। 1603? यस। और पहली जनरेशन के लीडर थे गैलीलियो। तो एक नई एकेडमी बनाने का सोचा गया जहां चीजों के होने के साइंटिफिक रीजन डेवलप किए जाएं। हम दुनिया के आइडिया को 2 अलग अलग तरह से देखते हैं। इनमें से एक तो है जेनेसिस और एक है बिग बैंग। दरअसल बिग बैंग कोई क्रिएशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि बिग बैंग से पहले आखिर था क्या। यही तो सवाल है मेरा। और यही वजह है कि क्रिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है इस बिग बैंग से। दूसरी बात ये कि बाइबल का जो क्रिएशन का आइडिया है वो कोई साइंटिफिक आइडिया नहीं है। या कहें कि साइंस ना इसे साबित कर सकती है ना इनका। बिल्कुल, हम कहते हैं बाइबल में ही है क्रिएशन का आइडिया, पर जियोलॉजिकली माने तो ये क्रिएशन साइंटिफिक नहीं है, क्रिएशन के हिसाब से। थैंक यू एंडी। कैथोलिक चर्च अब बुक ऑफ जेनेसिस को कायनात के शुरू होने की हूबहू दास्तान नहीं मानता। मॉर्गन फ्रीमैन जी पहले जिस पादरी से मिले थे वो उनको बताते हैं कि बिग बैंग और जेनेसिस का आपस में कोई संबंध नहीं, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जेनेसिस साइंटिफिक भी नहीं लगती। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन जी पादरी की इस बात का गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि कैथोलिक चर्च जेनेसिस को नहीं मानता। आगे इसी श्रृंखला में मॉर्गन फ्रीमैन जी मिलते हैं एक और पादरी से जो कि एक विशेषज्ञ और एस्ट्रोनोमा है। तो मॉर्गन फ्रीमैन जी को बताते हैं कि जिस तरह की ये सृष्टि है उसको बनाने वाला भी गॉड जरूर है, वो स्पेस और टाइम के परे है। तो गॉड में यकीन होना आज की कॉस्मोलॉजी में कैसे फिट बैठता है? इस गजब की ऊंची मेहराबदार सीलिंग से लगता है कि हम पहुंच गए हैं जन्नत में। जी हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसमें जन्नत को ही दिखाया गया है, थियोलॉजिकल हेवन। मेरे साथ हैं फादर जिसेपी टेंजेलानीटी, जो वेटिकन ऑब्जर्वेटरी में एक वैज्ञानिक हैं। आपसे मिलकर बहुत ही हैरान हूं मैं। आप एस्ट्रोनॉमर हैं और आप एक होली मैन भी हैं। जी, मेरी फील्ड ऑफ स्टडी रही है रेडियो गैलेक्सीज, क्वाइसर्स, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स, और ये एक अलग तरह की जन्नत है। मुझे याद है जब हम देख रहे होते थे गैलेक्सी स्पेक्ट्रा को, तो मैं स्पेक्ट्रा का वेट करते वक्त प्रे किया करता था और कहता था, गॉड, आपने ये जो शानदार यूनिवर्स दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उस सब के बीच किसी पॉइंट पर आपके मन में सवाल आया होगा कि ये कायनात बनी कैसे है। हम मानते हैं, मतलब एक बड़ा फर्क है बाइबल में कायनात की शुरुआत पर लिखे हुए और विज्ञान के लिहाज से बिग बैंग के बीच में ये फर्क बहुत ही ज्यादा है। अगर मजहब के नजरिए से बात करें तो दुनिया की शुरुआत का बहुत मेल है बिग बैंग से, क्योंकि पहली वजह की जरूरत तो होती ही है। क्रिएट करने वाला गॉड स्पेस टाइम से परे है, वो टाइम की हर हद से परे है। तो दुनिया को बनाने का काम आखिरी काम तो है ही नहीं, क्योंकि क्रिएशन वो जरिया है जिससे गॉड यूनिवर्स को बराबर थामे रखता है। जिसेपी और उनके जैसे दूसरों के लिए कॉस्मोलॉजी में न सिर्फ डिवाइन क्रिएशन की गुंजाइश है, बल्कि ये नए तरीके भी पेश करता है ईश्वर को स्पेस और टाइम के रहनुमा के तौर पर समझने के लिए। मुझे फादर जिसेपी की क्रिएशन के बराबर चलते रहने वाली बात अच्छी लगी कि ये बिग बैंग से ना तो शुरू हुई ना उससे खत्म होगी, कि ये तो ईश्वर की बराबर चल रही एक्टिविटी है जिसमें इवोल्यूशन भी शामिल है। मेरे ख्याल में वो कह ये रहे थे कि ईश्वर स्पेस और टाइम के कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर ही है स्पेस और टाइम। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन जी
खुद ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। यदि उन्होंने अपने पवित्र धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल का सही से अध्ययन किया होता तो ये नहीं कहते कि भगवान फॉर्मलेस है, क्योंकि पवित्र बाइबल स्पष्ट कर रही है कि परमात्मा साकार है। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की, जिसको आज संत रामपाल जी महाराज पवित्र बाइबल से प्रमाणित करेंगे। मिस्टर मॉर्गन फादर की बात सुनकर अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि गॉड टाइम और स्पेस ही है, बल्कि पादरी ने तो ये कहा था कि गॉड टाइम और स्पेस के परे है। क्रिएट करने वाला गॉड स्पेस टाइम से परे है, वो टाइम की हर हद से परे है। इस यात्रा में आगे चलने से पहले आपको बाइबल के सृष्टि रचना के ज्ञान से अवगत कराना जरूरी है। ये ज्ञान बाइबल जेनेसिस यानी उत्पत्ति में बताया गया है। आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बाइबल से सृष्टि रचना कैसे दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले आप जी को पवित्र बाइबल दिखाते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर आप अपने आंखों देखोगे कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। पहले दिन में उसने क्या रचा, दूसरे दिन में ये रचा, तीसरे दिन ये रचा, 5वें दिन, चौथे दिन ये रचा, 5वें दिन ये रचा, और 6ठे दिन उसने क्या रचना की। हम क्योंकि सोरठ में लेंगे और भी बहुत सा ज्ञान सुनाना होता है। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवादित है। ये उत्पत्ति नंबर 1 अध्याय है, जो आरंभ यहां से होता है और इसका प्रश्न नंबर 4 पे है। प्रश्न नंबर 4 पे यहां से देखते हैं। आरंभ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लगा, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर ये सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। हम यहाँ देखते हैं ये चौथा दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, फिर इस प्रकार चौथा दिन। यानी इसमें जो रचनाएं की, हम अपने मतलब की बातों पर आते हैं। 5वां दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किया। अब देखो, अब फिर क्या, यहाँ से परमात्मा ने कहा, यहाँ 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनको खाने का नहीं कहा, केवल उनका कंट्रोलर हो, बुद्धि ज्यादा हो उसमें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा कि फूलो फलो, मनुष्यों को पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले
सब जंतुओं पर अधिकार रखो, यानी उनका तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू सर्कस में बांध कर उनको नचाने लगे मनुष्य, खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है, अब आगे देखो 30 में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तो था सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार यो 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा। 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। अच्छा, और 6 दिन में सारी रचना रच कर 7वें दिन वो परमात्मा तो चला गया। इस काल को ये पृथ्वी आधी देकर कहाँ चले गए? अपने सतलोक में तख्त पर जा विराजे, तख्त पर जा विराजे।